ओके। तो मैटलैब में हमें जो है ये बाई हैंड कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। बाई हैंड कैलकुलेशंस आपको सर ने थ्योरी के अंदर बड़ी डिटेल के साथ कवर करवाई हैं, तो मैं आपको मैटलैब पार्ट जो है वो इसका कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें एक क्लोज लूप सिस्टम दिया गया है और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो कंप्यूटेड है और उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 200, न्यूमिनेटर में 200 और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो एक पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 4th ऑर्डर इक्वेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे 4th ऑर्डर सिस्टम जो है उसकी इक्वेशन है। तो इसको मैटलैब के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मेरे पास एक कोड है जो मैंने कोड आपके साथ भी शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के अंदर आपने अपने कोड के अकॉर्डिंगली चेंजेस करनी है। यहाँ पे आपने न्यूमिनेटर बना लिया, जो एंट्रीज मौजूद थी वो आपने लिख ली। ये देखें यहाँ पे मैं आपको शो करता जाऊँ कि ये देखें मेरे पास न्यूमिनेटर के अंदर क्या था 200, अब मगर मेरे पोलिनोमियल का हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 4 है। तो 4 + 1 5 मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे उसमें 5 एंट्रीज आएंगी एज डिस्कस्ड, जैसे हम शुरू से करते आए सिग्नल एंड सिस्टम्स के अंदर भी हमने किया, कंट्रोल की लैब के अंदर भी हम हमेशा एरे जो है वो जनरेट करते आए हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए। तो उसके अंदर 5 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे 0 0 0 एंड 200। जबकि डिनोमिनेटर की बात अगर की जाए तो उसमें देखें कोफिशिएंट्स चूँकि हमने सिर्फ लिखनी है ना, A0 A12 की एंट्रीज, यहाँ पे इन एंट्रीज की बात की जा रही थी, ये वाली ये इक्वेशन जो है ये हमने लिखनी है। तो उसमें 1 6, इसका कोफिशिएंट 11, यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया। देन उससे नेक्स्ट S के साथ 6 है तो 6 साथ लिख दिया, 200 है तो 200 के साथ मैंने 200 लिख दिया। देन ये जो कोड है ये हमारे पास गिवन कोड है, हादी सादात के अंदर बुक है, उसका सोल्यूशन मेरे पास लकीली मौजूद था। तो ये कोड मैंने थोड़ा उसमें से मॉडिफाई करने की कोशिश की। बाकी आपके मैनुअल के अंदर भी कोड मौजूद है मगर उसमें 1-2 एरर्स थे, तो मैंने कोशिश की कि उन एरर्स को जो है वो मैं रिमूव कर सकूं ताकि थोड़ा आसान बनाया जा सके कोड को। तो उसमें हमारे पास क्या करता है कि ये चूंकि इसने अब डीलिंग करनी है डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की इवन और ऑड एंट्रीज के ऊपर जो है ये लूप रन करता है। सबसे पहले कोड की 4th लाइन के अंदर उसकी लेंथ जो है उसको एक वेरिएबल m में स्टोर करवाता है और फिर उसको राउंड ऑफ करता है अपनी उस लेंथ को। ये डिनोमिनेटर की अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो इसकी 1 2 3 एंड 4 5 एंट्रीज हैं इसकी डिनोमिनेटर में। तो m वेरिएबल के अंदर जो है वो 5 जो है वो स्टोर हो जाएगा और देन हमारे पास फर्दर इसको राउंड ऑफ करेगा। m/2 ये 2.5 आता है, राउंड की कमांड जो है वो उसको राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका n का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ये अगर आप देखें यहाँ पे कमांड विंडो को पहले मैं क्लियर करता हूँ, CLC m = 5 और मैं n को जब एंटर करता हूँ तो वो मेरे पास 3 आ जाएगा। देन हमारे पास इसको सॉल्व करने के कुछ कोफिशिएंट्स उसने लिखे, फिर वो लूप चलाता है। लूप 1 से लेके डिनोमिनेटर की जितनी एंट्रीज हैं और उसके अंदर इवन एंड ऑड पार्ट्स जो हैं वो उसको सेपरेट कर लेता है, इवन और ऑड पार्ट्स को। देन हमारे पास फर्दर जाके कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई करता है। राउंड ऑफ की जो हमने कंडीशन अप्लाई की सेम जैसे उसने ऊपर राउंड की कमांड यूज़ की थी, यहाँ भी वो यही कहता है कि इफ़ अगर हमारे पास m/2 जो है बेसिकली 2.5 इज़ नियरली इक्वल टू राउंड ऑफ दिस, मतलब 2.5 इज़ नियरली इक्वल टू हमारे पास 5/3, 2.5 इज़ नियरली इक्वल टू 3, तो हमारे पास वो क्या कर दे इवन जितनी भी एंट्रीज n के अंदर स्टोर आई हैं उन सब की सब को 0 कर दे। और फिर इस लूप को एंड करने के बाद, और ये लूप जो है जब तक वो इसके इक्वल नहीं आएगी, सारी एंट्रीज बराबर नहीं होंगी, 0 हो जाएगा। और देन वो क्या करेगा कि ए जो कॉलम था उसकी पहली रो और तमाम कॉलम जो हैं उनको ऐड कर देगा और जो उसकी दूसरी रो और तमाम कॉलम जो हैं उनकी एंट्रीज को ये इवन कर देगा। और वो करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर एक लूप अप्लाई करेगा और उनको वेट असाइन कर देगा 0.1 का। तो वेट असाइन करने के बाद सेकंड लूप हमारी x के ऊपर उसने रन की है। x के अंदर इसके वेरिएबल को स्टोर करवाया i-1, i हमारे पास 0 से लेके i जो है वो हमारे पास उसका है 3 से लेके 5 तक, 3 से, हाँ बिल्कुल m = 5 है तो 3 से लेके 5 तक इसने रन किया। बेसिकली यहाँ पे ये कर क्या रहा है
ये जो सारा इस पॉइंट से लेके आगे फर्दर यहाँ तक ये जो सारी इसने कैलकुलेशंस रिपीट पे रन की हैं, ये बेसिकली ये जो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया गया है मैटलैब के अंदर कि अगर उसकी ये एंट्री आ जाए तो हमारे पास क्या होगा। अगर उसकी सेकंड एंट्री आ जाए तो सेकंड एंट्री में हमारे पास जो है वो क्या चीज़ें आती जाएंगी, 1 बाई 1 जो है उसमें सारी चीज़ें उसने देखी हुई। ओके, तो अल्टीमेटली ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद वो सारा टेबल जो है हर्विट्ज़ टेबल जो है वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता है। ये जो मैंने आपको पहले बताया अभी कि ये लाइन जो है हमारे पास उस टेबल की कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हुई है, और उसका टेबल जो है वो ए वेरिएबल में स्टोर करवा के देन उसकी रूट्स जो हैं, रूट्स की कमांड यूज़ करते हुए रूट्स भी इसकी फाइंड करता है। लेट्स सपोज अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो जब मैं रन करूँगा इसे थोड़ा इसे ऊपर करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये उसने टेबल बना दिया सेम। अब उसमें कितनी एंट्रीज थी, S⁴ तक था, बिल्कुल हमने यही देखा भी था कि जितनी मैक्सिमम एंट्री तक वो जाता है हमारे पास, तो ये देखें वहीं तक लेके गया और इसने सारी जो चीज़ें हैं वो फाइंड कर दी। अब जब उसने फाइंड किया तो उसकी अब रूट्स जो आई वो -4, -4, 1 एंड 1। अब हमारा जो रूल था, रूल के अकॉर्डिंगली तो हमने ये कहा था कि सारे का या ये सारे पॉजिटिव हों। रूल नंबर अगर आप देख लें, सेकंड रूल जो था, फर्स्ट रूल तो था कोई भी एंट्री जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी एंट्री 0 नहीं थी। तो मगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो सारे पॉजिटिव नहीं हैं या फिर सारे नेगेटिव नहीं हैं। यहाँ पे रूट ने 2 बार अपना साइन चेंज किया है, पहले पॉजिटिव था, फिर पॉजिटिव रहा, फिर नेगेटिव रहा, फिर नेगेटिव रहा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव देन अगेन जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इसने 2 बार जो है वो अपने चेंज किया। तो इसके 2 बार चेंज करने के जितनी बार वो चेंज करेगा, हमने थ्योरी में यही बात की थी, जितनी बार वो चेंज करेगा उतने जो हमारे पोल्स थे वो राइट हाफ के अंदर होंगे। तो इसने जो कि यहाँ पे 2 बार अपनी पोलैरिटी को चेंज किया, तो हमारे जो 2 पोल्स जो थे वो राइट हाफ ऑफ दी प्लेन के ऊपर मौजूद हैं, और इस चीज़ ने हमें ये बात बता दी कि हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो ये बड़ा आसान एक कोड के ज़रिए जो है इसको करना। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा सा आपको लैब टास्क के हवाले से बताऊंगा। लैब टास्क भी इसी के रिलेटेड